वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में मैं दीपक दांगी आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी क्लास का फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम लोग ने जो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, उस श्रृंखला में हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे और डिस्काउंट में आज हमारा पार्ट दूसरा है। डिस्काउंट वन को, जो पार्ट वन था डिस्काउंट का, हमने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत बेसिक से उठाया चैप्टर को। ऐसा डिस्काउंट पढ़ाया है, ऐसा पार्ट वन है कि तुम्हें यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, टाइप वाइज नहीं मिलेगा ना। ऐसा हमारा थंबनेल भी है, तो अब देखना अच्छा लगेगा। अब हम पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य बोले तो मैंने कहा था मार्क प्राइस या एमआरपी। किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 820 रुपये था। एक व्यक्ति ने इसे 2 क्रमिक छूट पर प्राप्त करने के बाद, यानी 2 छूटों से मिली है, 2 बार डिस्काउंट दिया गया होगा चीज पर। और 2 बार डिस्काउंट कैसे देते हैं मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। आइए हम देखते हैं। के बाद कितने रुपए में खरीदा, 570.72 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट बताइए। ये एक नए टाइप का प्रश्न है जिसे हम एक नाम दे सकते हैं, और नाम क्या हो सकता है, उसका नाम होगा फाइंड फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट। पहला या दूसरा डिस्काउंट तुम्हें ज्ञात करना रहेगा प्रश्न में। तो इसमें आपको दूसरा छूट पूछा है, दूसरा डिस्काउंट पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम अलग टाइप का नाम दे देंगे। क्या देंगे, फाइंड फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट। पहला या फिर दूसरा डिस्काउंट हमें प्राप्त करना रहेगा। इस प्रकार इसका जो मेन शीर्षक है, जो नया टाइप है, वो दे दिया। और इसका करने का क्वेश्चन को तरीका क्या रहेगा, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, एमपी। मार्क प्राइस क्लियर दिख रहा होगा, ये मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 820 रुपये। ठीक है, कितना दे रखा है, 820 रुपये। यानी घड़ी पर जो पैसे लिखे हुए थे वो कितने रुपए थे, 820 रुपये थे। उसके बाद में क्या हुआ, किस पर 2 छूट मिली। पहली छूट यहाँ मिलेगी और यहाँ पर जो पैसा आएगा उसके बाद पुनः छूट मिलेगी। मैंने यही कहा था कि छूट को कभी जोड़ना मत, पहले जो छूट देने की उसे घट छूट देना, उसके बाद जो पैसा आया उसके बाद डबल उसकी छूट देना। ठीक है, तभी अगर डबल डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या हुआ कि पहले उसे 20% की छूट मिली। कितने की मिली, 20% की। 20% की वैल्यू सर 1/5 होती है क्या, मैंने परसेंटेज में बढ़ाया था कि 20% की 1/5, यानी कि 820 का 1/5 छूट में मिलेगा। चलो 820 इसका 1/5 निकाल लेते हैं। 5 कम 5, 5 एकम 5, 3 बचे 32, 5 अंक 30, 2 बचे 20, 5 को 20। यानी कि 820 रुपये की वस्तु पर तुम्हें 164 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है। तो अब कितने की वस्तु बच गई है, 820 रुपये की वस्तु पर 164 रुपये का डिस्काउंट, माइनस कर दो। 10 में 6 गए 4, या 1 बचा। 11 में से क्या होगा, सॉरी 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचे 11, 11 में से 6 जाएंगे 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना बचेगा, 656। यानी कि अब वस्तु कितने की बच गई है, 656 रुपये की। अब इस पर पुनः छूट मिलेगी, कितने की हमें पता नहीं, तो हमने उसे 1 से मान लिया, 100% छूट। और अब वस्तु कितने की बच गई है, 570 रुपये की, 0.72 रुपये की। यानी कि ये छूट हमें पता नहीं है, पर वो छूट जो मिलेगी वो इन पैसों पर मिलेगी। कितने पर मिलेगी, 656 पर मिलेगी। अब बताइए 656 रुपये की वस्तु थी, 570.72 में बेचा, तो कितने रुपए का नुकसान उठाया उसने, घटा देते हैं। 656 माइनस 570.72 माइनस करते हैं। जब यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी ना हो तो हम क्या करेंगे, एक उधार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ क्या बच जाएगा, पूरा 10 ये बनेगा अपना। लास्ट में इसे मैं पूरी समझा देता हूँ कि यहाँ 1 बचे, यानी कि यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, क्योंकि जब 1 जाएगा तो यहाँ 10, 10 से 1 उतर जाएगा, फिर 9। माइनस की प्रक्रिया तुम्हें याद है, 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ पर 5 बच गए, 5 में से 0 माइनस होगा 5, यहाँ पर 5 है,
इधर से एक माइनस करेंगे, 15 में 7 जाएगा 8 और 5 में 5 जाएगा 0। अब होता क्या, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने मिटा दिया। अब जो 656 रुपये की वस्तु थी वह 570.72 में बेची, इसका मतलब क्या 85.28 रुपये का नुकसान हुआ, यही होगा। तो मैंने लिखा 85.28 का नुकसान हुआ कितने पर, 656 पर। और जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, अभी से जो माइनस किया मैंने उसे। अब क्या मैं 100 का गुणा कर रहा हूँ परसेंटेज लिखने के लिए। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया है और यहाँ पर डबल जीरो लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब क्या करेंगे, कट कर देंगे सब, 2 से कट कर देते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक बचे इधर 12, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। अब ये फिर 2 से कट हो जाएगा, पर मैं इसे 4 से कट कर देता हूँ क्योंकि 28 भी 4 से कटता है, 64 भी 4 से कटता है। 4 8 32 और 4 दूनी 8, 4 एकम इधर लिख रहा हूँ मैं, 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा उसका 0, 4 से 24, 2 बचे, 4 से 24। फिर कट कर देते हैं, किससे कट करते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 से फिर कट कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 41 है और 533 में भाग लगाना है, 41 का ये भाग लगा दो एक बार में, कितनी बार कटेगा, 41 एकम 41, 41 एकम 41, कितने बचे, 41 10 51, 12 123 बच गए और 3 बार चला जाएगा भाग, 41 इंटू 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 4 दिया 12 123, यानी 3 बार में पूरा भाग पूरा आ गया रहा है। तो पूरी तरह से 41 से ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, यानी कि जो छूट मिली वो 13% की मिली। तो जब भी हमें पहली छूट या दूसरी छूट याद करना रहेगी तो हम क्या करेंगे कि जो आखिरी में बचेगा और जो उसके पहले बच रहा है दोनों को माइनस करेंगे और पहले वाले का भाग लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा, अच्छे से गौर करना, पुनः समझना। मैं एक प्रश्न पुनः लेता हूँ इस टाइप का। आइए दोस्तों, हमने पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न लिया है, उसी प्रश्न को हम पुनः सोल्व करते हैं। ऐसा ये प्रश्न क्या है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1500 रुपये था, एक व्यक्ति ने इसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 840 रुपये में खरीदा। यदि पहली छूट 30% थी तो दूसरी छूट बताइए। देखो मैंने कहा कि पहले एमपी कितना दे रखा है, एमपी हमारा दे रखा है 1500 रुपये, यानी कि जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी है 1500 रुपये। दूसरी बात क्या है कि उससे छूट कितनी मिली, तो सर उसे छूट मिली 30% की, इसका मतलब 3/10 होता है, यही होता है। 10 रुपये पर 3 रुपये की छूट मिल गई। तो मैं एक नया तरीका बताता हूँ यहाँ से कैसे कर सकते हो उस वाले प्रश्न को इसे भी, 10 रुपये पर 3 रुपये की छूट मिल गई तो क्या हुआ, 10 रुपये वाली वस्तु अब 7 रुपये की रह गई है, यानी कि 1500 की जो वस्तु थी वह 7/10 की बच गई। तो 10 में से 3 छूट में मिल गए, 10 में से 7 रुपये की अब वो रह गई है। चलिए अब इसे कट कर देता हूँ मैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 7 105, 15 8 120 होता है, 15 7 105 और 1 जीरो बचा वो लगा दिया, यानी कि 150 में उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1050, यानी कि अब जो वस्तु बची वो कितने की बच गई है 1050 की बच गई है। अब अगली छूट मुझे पता नहीं, मैंने 100% मान लिया और ओरिजिनल में वो कितनी की बचेगी अब 840 की, कितने की बचेगी 840 की। 1050 की वस्तु थी 840 की रह गई है, कितने का डिस्काउंट हो गया है सर, देख लो 1050 में से माइनस करना है तुम्हें, 840 को माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 0 बचा, यानी 10 में से 8 माइनस होगा तो 2, यहाँ तो 0 रह जाएगा क्योंकि उधर आ जाएगा, यानी कि 1050 में से 840 माइनस करेंगे तो 210 आएगा, यानी कि हमें यहाँ पर 210 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी कितने पर 1050 पर, इनटू हमें 100 करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा वो कितना आएगा। तो मैं 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देता हूँ, 21 का भाग में 105 में लगा देता हूँ तो 21 पंजे 105 होता है। 5 से मैं 100 को कट कर देता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज आया वो कितना है 20%। उम्मीद करता हूँ कि यह बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम इस क्वेश्चन को समझने के बाद समझ रहे होंगे कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर। आइए हम पुनः कुछ नए क्वेश्चन से लेते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः एक प्रश्न लिया है, प्रश्न का टाइप हमने थोड़ा सा बदल लिया है। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं।
फिर बताऊंगा कि किस टाइप का एक प्रश्न है जिसे तुम्हें डील करना रहेगा। देखिए प्रश्न क्या है। एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेचता है, यानी कि जो भी उसका अंकित मूल्य रहा होगा, जो भी मार्केट प्राइस रहा होगा, उस पर 30% की छूट मिलेगी। और अगला क्या कहा है कि 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में भी दे देता है। क्या करेगा कि एक तो 30% छूट ले जाओ और 20 वस्तुएं खरीदोगे तो मैं 5 वस्तुएं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। दोनों बात कह दी, यानी कि दोनों तरह की छूट है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं इसे अगला टाइप का नाम दूंगा और वो टाइप क्या होगा, डिस्काउंट ऑन ऑन ए आर्टिकल एंड अदर इज डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि एक तरह की छूट जो होगी वो डिस्काउंट परसेंटेज में होगी और एक तरह की जो छूट होगी वो किसी वस्तु पर दी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं कि एक छूट वस्तुओं पर और दूसरी छूट परसेंटेज में। दो तरह की छूट, एक छूट वस्तुओं पर और दूसरी परसेंटेज में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्योंकि क्या हुआ है सर, इसमें कुछ डिफरेंट हुआ है कि एक छूट परसेंटेज में दे रखी है और एक छूट वस्तुओं में दे रखी है। छूट और परसेंटेज दोनों का रास्ता अलग अलग है, तो हम प्रश्न को कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। आइए क्या है बातें, देखो क्या होता है। दोनों के जो कास्ट है, जो दोनों का प्रकार है वो एक होना चाहिए। या तो दोनों वस्तुएं होती तो चलता, या दोनों परसेंटेज होता तो चलता। मैंने तुम्हें वस्तुओं से परसेंटेज तो बनाना सिखा दिया है, पर परसेंटेज से वस्तुएं बनाना नहीं सिखाया है। और ऐसा बनता भी नहीं है दोस्तों कि परसेंटेज से मैं वस्तु में बदल दूं। पर हाँ, मैं वस्तुओं को परसेंटेज में बदल सकता हूँ। कैसे, देखो कि 20 वस्तुएं खरीदेंगे और 5 वस्तुएं मुफ्त में मिलेगी, ये तो हम बाय करेंगे और ये हमें फ्री मिलेगी। ये वस्तुएं हम खरीद के लाएंगे और ये वाली फ्री मिलेगी। तो एक बात बताइए, क्या यही वस्तुएं बनाने में पैसे लगे, ये वाली वस्तु बनाने में पैसे नहीं लगेंगे? यानी कि पैसे तो इन 5 वस्तुओं को बनाने में भी लगे होंगे। इसका मतलब यानी कि दुकानदार आड़ से पीछे से हमसे इन 5 वस्तु के पैसे ले रहा है, पर दिखाने में क्या कह रहा है कि तुम्हें फ्री में दे दिया। तो इसका मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा कि 5 वस्तुएं फ्री देगा, पर कब देगा सर, जब 20 और 5 वस्तु यानी कि 25 वस्तुएं खरीद के लाएंगे। यानी कि टोटल 25 वस्तुएं खरीदोगे तो 5 वस्तुएं फ्री मिल जाएगी। तुम अपने घर कितनी वस्तुएं लेके आए, 25। जब 25 लेके आए तो तुम ये कह सकते हो कि मैं 5 फ्री में लेके आया हूँ। किसने पूछा कितने लेके आए, कि 25 लेके आया। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 का गुणा कर दूंगा। 25 का भाग लगा देते हैं, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौके 20। यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है दोस्तों वो कितने का हो गया है, 20 का हो गया है। एक डिस्काउंट 30 का था, दूसरा डिस्काउंट 20 का हो गया है। उसने पूछा है कि छूट बताइए। जब 2 तरह की छूट है और एक छूट पूछा है तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। रेशो तरीका भी है, x + y - xy वाला भी अपने पास, मैंने जो बेसिक बताया था उसमें था। अब देखते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/5, 3/10 यही होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से निकल के आएगी 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट, यानी कि 5 वाली वस्तु अब 4 की हो गई। जरा यही बात होगी क्या। और अगले वाले में 10 रुपये पर 3 रुपये की छूट, यानी 10 वाली वस्तु अब कितने की हो गई, 7 की। मैंने एक बात कही थी कि इधर वाली वस्तुओं से या संख्याओं से इधर वाली संख्या कोई कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कटते तो गुणा करके लिख देंगे। मैं कट कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 5 10। 5 का गुणा 5 में कर देंगे 25, 2 का गुणा 7 में कर देंगे 14। 25 वाली वस्तु अब 14 की रह गई है। कितने का डिस्काउंट मिल गया होगा सर, डिस्काउंट मिला 9 का, यही होगा। यानी कि 9 रुपये का डिस्काउंट है 25 रुपये पर इंटू 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 का गुणा 9 में करेंगे 36। यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा, 36% का। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां भी वस्तु आएगी हम उसे परसेंटेज में बदल देंगे, दोनों को ओवरऑल ऐसे सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम पुनः एक प्रश्न और लेते हैं इस प्रकार का। आइए दोस्तों, हमने पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न और लिया है। प्रश्न क्या, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं कि एक दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य के
25% की छूट पर बेचता है। कितने पर बेचता है छूट पर? 25%। और क्या करता है, 28 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं और मुफ्त में दे देता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें भी वही बात है कि एक छूट तो दे रखी है परसेंटेज में और दूसरी छूट दे रखी है आर्टिकल में या वस्तुओं पर। तो हम पहले वस्तुओं वाली जो छूट है उसे परसेंटेज में बदलेंगे। कैसे कि 4 वस्तुएं तुम्हें फ्री मिलेगी। कब? जब तुम 28 वस्तुओं को क्या करोगे, बाय करोगे। जब 28 वस्तुएं खरीदोगे तो 4 वस्तुएं फ्री मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वस्तुएं फ्री मिल सकती हैं। कब? जब तुम 28 + 4 32 वस्तुओं को अपने घर पर लेके आओगे तब। 4 वस्तुएं फ्री मिलेगी जब तुम 32 वस्तुएं अपने घर पर लेके आओगे तब। इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, 100 का गुणा कर देते हैं, कट कर देते हैं जो संख्या कट रही है। 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 से फिर कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 2 बचे 10, 4 पंजे 20। अब बचे 25 और 2 से फिर कट करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यानी 12.5%। पहली छूट तुम्हारी निकल के आई है 12.5%। और क्या होगा, अगली छूट तुम्हें दे रखी है 25%, यानी कि एक छूट है 12.5% और एक छूट तुम्हें दे रखी है 25%। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। और 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 8 पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 8 वाली चीज अब कितने की रह गई है, 7 की। और 4 पर 1 की छूट, यानी कि 4 वाली वस्तु कितने की रह गई है, 3 की। कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कटती है तो गुणा कर देंगे। गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32 और 7 के 21। 32 वाली वस्तु अब 21 की रह गई है। इसका मतलब क्या हुआ सरकार, हुआ ये कि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यानी कि 11 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने का मिला, 11 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पर, 32 पर इंटू 100। जो संख्या एक कटेगी उसे कट कर देंगे, अगर नहीं कटेगी तो गुणा करके लिख देंगे। चलो मैं कट कर देता हूँ, 4 8 32 और यहाँ से कट करेंगे तो 25 और कट जाएगा। 25 का गुणा 11 में करेंगे, 25 से कम 25 के 5, हासिल आए 2, 25 से कम 25 और 2 27/8। देखो अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 बचे 33 हो गई, 8 चौको 32, 3 बचे भागी 8, यानी कि 34 से ही 3/8% का उसे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सिंपल है, क्या करना रहता है कि पहले तुम जो वस्तुएं हैं उसे परसेंटेज में बदल दो और 1% तुम्हारे पास है, वैल्यू को लिखोगे और आंसर तुम्हारे सामने होगा। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने अगला प्रश्न ले लिया है और अगला प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर किस टाइप का जो प्रश्न है उसे हम डील कैसे करना है सारी बातों को मैं बताऊंगा। क्या है प्रश्न कि 2000 रुपये की राशि पर एक छूट तो तुम्हें 30% की है और उसी राशि पर 2 छूट और दे रखी है सर। 2 क्रमिक छूट 25% तथा 5% है। तो इन दोनों का मिलाकर एक छूट बनेगा और एक छूट ये है। तो इस वाली छूट और इस वाली छूट के बीच में अंतर कितना है, तो जो क्वेश्चन का टाइप ढलेगा जिसको तुम नाम दोगे वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 डिस्काउंट, यानी कि 2 छूट के बीच में अंतर कितना, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, अंतर कितना होगा 2 के बीच में, 2 डिस्काउंट, अलग अलग छूटों के बीच में अंतर कितना है। ऐसा तुम हेडिंग डाल लेना इसकी क्वेश्चंस की। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक छूट तो तुम्हें दे रखी है 30%। कितनी दे रखी है, 30%। पहली वाली छूट तो ये हो गई और क्या हुआ, दूसरी वाली जो छूट है वो 2 तरह की है, एक 25% है वह एक 5%।
अब इन दोनों से मिलकर तुम्हें एक छूट बनाना पड़ेगी। कैसे बनाएंगे देखिए, अभी जिसे बना रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जिसे बनाया था, आर्टिकल वालों को पहले परसेंटेज मतलब फिर दोनों परसेंटेज का 1% निकाला था, सेम ऐसे ही 25% की वैल्यू 1/4, 4 वाली वस्तु 3 की रह गई और 5 वाली वस्तु 5% का मतलब 1/20, 20 वाली वस्तु 19 की रह गई, यही होगा। जो संख्या कट रही काट देंगे, नहीं कटेगी तो गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 और 19 दिया 57। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 80 वाली वस्तु 57 की हो गई, यानी 23 रुपए का डिस्काउंट। तो देखो 23 का डिस्काउंट है 80 पर इंटू 100, कट कर देंगे 20 चौक 80, 20 से 2500, 23 का गुणा 5 में कर देंगे तो 23 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 या 15 का 5 80 का 1, 5 दूनी 10 और 11, 115/4, 115/4 परसेंटेज का डिस्काउंट। एक डिस्काउंट 30% है, एक डिस्काउंट 115/4 है, दोनों का अंतर पूछा है तो 30% में से माइनस करेंगे 115/4 परसेंटेज, कट करके भी माइनस कर सकते थे और यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने कट नहीं किया है। अब क्या एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इधर कर देंगे, 3 चौक 12, 120% में से माइनस करके 115/4, 120% में से 115% माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ बचेगा 5/4%। कितना बचेगा? 5/4% का अंतर आएगा इन दोनों के बीच में। मैं 2000 रुपये का 5/4% निकाल लेता हूँ। तो देखिए 2000 का 5/4 मैंने परसेंटेज निकाल लिया, कितना आएगा 5/4? क्या करेंगे? 4 5 20, 2 जीरो लगा दिया और बटे में दोस्तों मैंने 100 लगाया नहीं परसेंटेज हटाने का, जब परसेंटेज हटाने तो 100 लगा देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 25। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जब 5/4 परसेंटेज को और फिर आगे 100 करेंगे तो यही आएगा 5/4 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, तो ये 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाद में। आइए इस प्रकार के एक प्रश्न लेते हैं। आइए दोस्तों हमने पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं एक बार कि 10,000 रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे मिलते हैं, जिसमें पहला बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार बट्टे दे रखे उसके, एक है 36% और दूसरा है 4%। दोनों तरह के बट्टे में अंतर बताना था। देखो पहला जो बट्टा है वो तो 40% दे रही है, तो फर्स्ट वाला अपना बट्टा है, और सेकेंड वाले की जब बात करेंगे तो उसमें 2 तरह का बट्टा देगा। क्या? एक 36% का और एक 4% का। इसको देखो सोल्व करते हैं क्या होगा कि 36% की वैल्यू निकाल लो पहले तो 36/100, 4 9 36, 4 2 8, 4 5 20, क्योंकि 25 रुपए पर 9 रुपए का डिस्काउंट क्या आएगा? 25 पर 9 का डिस्काउंट, यानी 25 वाली वस्तु 9 कम कर देंगे, कितने की हो जाएगी सर? 16 की हो जाएगी। सेम 4% का जब डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगी 4/100, 1/25, यानी पुनः 25 वाली वस्तु अब 24 की हो गई है। और कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो गुणा कर देंगे। 25 का गुणा जब 25 में करेंगे तो तुम्हें याद है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, यानी कि मैं क्या करूंगा 625 लिख दूंगा सीधा। सेम यहाँ पर 16 का गुणा 24 में करूंगा, 16 गुणा 4 बार बोलो, पहाड़ा बोलेंगे 16, 16 चौक 64 कि 4 हासिल आए 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 2 कितने हो गए? 34, यानी कि एक बार फिर देख लेते क्या हुआ। 16 32 16 64 की 4 हासिल आए 6 और 16 दूनी 32 और 6 38, मिस्टेक हो गई थी 384, यानी 625 वाली वस्तु 384 की रह गई है। तो हम क्या करेंगे? कितने का अंतर आ गया है जरा देखो, एक बार माइनस करके देखोगे कितने का अंतर आया है। तो इसमें अंतर आया है सर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 8 माइनस करेंगे नहीं जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यानी कि 241 का नुकसान है 625 पर। कितने का? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 241 का नुकसान है 625 पर इंटू 100, कट कर दो, 25 चौक 100
25 दूनी 50, कितने बच्चे 2, 25 से कम 25। अगर ये 21 से कटता है तो काट देंगे, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। देख लेते एक बार, 7 के 21, 22, 23, 24, 31 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो क्या करते हैं, रहने देते हैं, गुणा कर देते हैं, किसका भाग लगा देंगे। देखो 4 एकम 4, गुणा कर रहा हूं मैं इन दोनों का आपस में, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 6 हंसेला 1, 4 दूना 8 और 1 9 बटे 21, यानी कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है, 964 भागे 21। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। देखो 40 माइनस 964 बटे 21, गुणा कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा, 21 का गुणा इधर तो 0, 21 से कम 21, 21 मेरी 21 से 21 84, पर होता क्या, सब पीछे वाला बड़ा है, इसमें इसे पीछे लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 964 बटे 21 माइनस 40, क्योंकि डिस्काउंट कभी माइनस में नहीं आता है, यानी पिछले वाला बड़ा है अपना, इसलिए एलसीएम ले लेते हैं। 21 चौके, तो अभी हमने कर दिया 840, 964 में से माइनस करना है बटे 21। अब क्या हुआ, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, ये भूलना नहीं अपने को, इसे मैं आखिरी में या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के सोल्व कर रहा हूँ ऊपर, देखना इसे अच्छे से। 964 में से 840 को माइनस करो, 964 माइनस 840, 4 में 0 गया 4, 6 में 4 गया 2, 1, यानी कि 124 का नुकसान है। 124 बटे 21, परसेंटेज देखेंगे तो 1/100, ठीक है, ये इतने परसेंट का नुकसान था। कितने की वैल्यू निकालना, 10,000 का निकालना है, तो मैं इसमें 10,000 का गुणा कर देता हूँ। 10,000 कितना पार्ट निकल जाएगा, 1 2 0 से 1 2 0 कट जाएगी। अब क्या होगा कि 12,400, 1 2 4 डबल 0, इसका भाग लगा दो। भाग नहीं जाता है तो ऐसा ही आंसर रख देंगे, या फिर मिक्स बिना बना देंगे, तो जैसा आप चाहो कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आप यही आंसर रखोगे तब भी आंसर मान्य रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप ऐसा आगे बढ़ना चाहें तो आप भाग लगा सकते हैं, इसे आप आंसर आगे बढ़ा देना या फिर यही रख देना। चलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न, कि एक व्यक्ति के टिकट का जो मूल्य है, यानी कि एक जो युवा व्यक्ति है उसके टिकट का मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये, और एक जो बच्चा है उसके टिकट का मूल्य दे रखा है 200 रुपये, यानी छोटे बच्चे का छोटा टिकट, यही होगा। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है, देखो कितनी अच्छी स्कीम है, यानी कि 2 के साथ एक फ्री, 3 बच्चे वाले भी कहीं भी घूम सकते हैं, 2 के साथ एक फ्री है। और क्या हुआ, तो उस समूह में कुल कितनी छूट मिलेगी, ऐसा कहा गया है। गाँव में कुछ लोग गए होंगे, बहुत ज्यादा होंगे तभी छूट की बात कर रहे हैं लोग, तो कहीं गार्डन वार्डन में घूमने गए होंगे, जू में, गार्डन में, तो क्या हुआ देखो कि 500 रुपये एक टिकट के, वयस्क की जो टिकट है वो कितनी है, 500, और 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री जा सकता है। प्रश्न में कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं एक बार। कुछ कितने बच्चे टोटल, ऐसा कुछ दिखा नहीं है इसमें, मैं देखता हूँ क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, कुछ एक लाइन रह गई थी लिखने के लिए, क्योंकि हमें व्यक्ति पता नहीं था तो हम कैसे निकलेंगे छूट। इसलिए क्या हुआ कि 20 वयस्क जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं और 8 बच्चे जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, दो वयस्क अगर जाएंगे तो एक बच्चा फ्री, एक बच्चा फ्री हो जाएगा। 2 वयस्कों के साथ में एक बच्चा फ्री है। अब क्या होगा कि हमें टोटल 8 बच्चे हमारे पास, तो क्या होगा कि यहाँ पर 8 बच्चे को हम फ्री कर देंगे, 1 का गुणा 8 पे 8, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 2 वयस्क की जगह तब 8 होगा। या फिर मैं इसे बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ऐसे शॉर्टकट लगाने का, समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो 20 बच्चे वयस्क के और 8 बच्चे हैं, तो 2 के साथ में एक फ्री, फिर 2 के साथ में एक फ्री, फिर 2 के साथ में एक फ्री, फिर 2 के साथ एक फ्री, फिर 2 के साथ एक फ्री। अब देखो अभी तक कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5, फिर 2 के साथ एक फ्री, फिर 2 के साथ एक फ्री, और फिर 2 के साथ एक फ्री। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हो गए।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 16 वयस्क हो गए। क्या पता चला कि 16 वयस्कों के साथ 8 बच्चे फ्री हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सभी को? यानी कि 16 वयस्कों के साथ 8 बच्चे फ्री, 4 वयस्क और बच गए। अब ये किसी को फ्री ले जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि जितने बच्चे थे वो सारे फ्री चले गए हैं, यानी बच्चों के पैसे लगे नहीं है, तो 4 वयस्कों के पैसे लगने ही है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, कैसे सोल्व करेंगे। देखो, पहले तो तुम ये निकालो कि टोटल वयस्क कितने हैं, 20 है, और एक वयस्क का जो टिकट है वो 500 रुपये है। टोटल वयस्कों से जो इनकम होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 5 2 10, यानी 21 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 रुपये। जो वयस्क है उनसे कितनी इनकम हो सकती थी? 10,000 रुपये। और जो बच्चे हैं, बच्चों का टिकट 200 रुपये है, और उनसे 8 बच्चे हैं, उनसे जो टिकट की जो इनकम हो सकती थी, अभी हमें नॉर्मल देखना है, और कितनी हो सकती है? 1600। 10,000 ये और 1600 ये, यानी कि टोटल जो इनकम कर सकते थे वो 11,600 की कर सकते थे। यही बात है। टोटल जो इनकम है वह 20 वयस्कों की 500 के हिसाब से 10,000 रुपये की, और 200 रुपये के हिसाब से 8 बच्चों की 1600 रुपये कर सकते थे इनकम। टोटल इनकम 11,600 कर सकते थे। पर हुआ क्या कि 8 जो बच्चे थे वो तो फ्री चले गए, उनसे हम पैसे ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी 1600 रुपये फ्री जाएंगे, ये लोगों को पैसे देने वाले नहीं है। क्यों देने वाले नहीं है? क्योंकि यहाँ बोल दें कि 8 ही बच्चे फ्री हो गए। तो हुआ क्या कि 1600 रुपये की छूट मिल गई। कितने रुपए पर? ओवरऑल तो इतने देने थे, ओवरऑल इतने देने थे, यानी कि 11,600 रुपये पर इंटू 100। क्या करते हैं, जो संख्या कट रही काट देंगे, 1 0 1 0 0 से 0 कर दिया। सही किया ना क्वेश्चन को? 200 का 8 में करेंगे 1600 हो जाएगा, 10,000 11,600। ठीक है। अब देखो संख्या कट कर देते हैं, 2 8 16, 2 5 10, 2 तिया 2 8 16, 2 5 10, या 1 बचा 16, 2 8 16। फिर कट कर देते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब कट नहीं होगा। अब क्या 4 का गुणा 100 में करेंगे तो अब आ जाएगा, यहाँ पर अलग कलर से लिख देता हूँ मैं ताकि तुम्हें दिख जाए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 400। ये भी नहीं चलेगा भैया, चलो मैं इसी से लिखता हूँ। क्या है? 400 बटे 29% की उसे छूट मिलेगी। तुम चाहो तो इसमें भाग लगा सकते हो, यदि चाहो तो, नहीं तो अपना आंसर यही रहेगा। आइए कुछ और बातें करते हैं। आइए दोस्तों, हमने एक प्रश्न और लिखा है। प्रश्न क्या है एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ रहा हूँ, नोट कर लेना। क्या है? एक वयस्क के टिकट का मूल्य 5,000 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपये है। 2 वयस्कों के साथ में एक बच्चा फ्री में जा सकता है, कहीं घूमने जा रहे होंगे, तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी? यदि कंडीशन क्या है, 25 वयस्क और 12 बच्चे कहीं पे घूमने जा रहे हो, क्या 25 वयस्क और 12 बच्चे कहीं पे घूमने जा रहे हो, छूट कितनी मिलेगी? ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा HW होम वाले। यह क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है। इसका आंसर तुम्हें क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और हम बहुत जल्द ही आपसे लाइव मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? अपने दोस्तों को जोड़ते रहना है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।